हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वह पौधों में परिवहन। क्या है दोस्तों? पौधों में परिवहन। तो पौधों में परिवहन इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो याद रखेंगे, ये हमारा चैप्टर है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत कम है, इसमें क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो देखिए, इस वाला जो हमारा टॉपिक है वह है अवायवीय श्वसन क्या है, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें देखिएगा क्या कर रहा है, उस ऊर्जा मोचक प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें किसी क्रियाधार का बिना किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा ऑक्सीजन हो जाता है। यह अथवा कर किसी क्वेश्चन को पूछा गया है आपको, कहता है लैक्टिक अम्ल के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो लैक्टिक अम्ल को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया ये आप लोग 10वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। किन्वन पढ़े होंगे आप लोग। चलिए, जिसके कारण क्या होता है, ज़्यादा चलते हैं तो हमारे पैर में क्या हो जाता है, दर्द होने लगता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अनोक्सी श्वसन की परिस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस की दर बढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। अथवा करके इसी क्वेश्चन को है वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय O2 के द्वारा ऑक्सी श्वसन का संदमन होता है, इनहिबिशन होता है, क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका पास्चर प्रभाव कहलाता है। अगला है ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन। ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन से कितने एटीपी बनते हैं, अथवा इसी क्वेश्चन को अनोक्सी श्वसन के समय कुल ऊर्जा का लाभ कितना होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एटीपी के 2 अणु टूटते हैं। एटीपी के कितने अणु? 2 अणु, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला है निम्न प्रक्रिया के लिए उचित नाम का चयन कीजिए। तो ये जो आप लोग यहाँ समीकरण देख रहे हैं ये देख लीजिए, उसके बाद जो इसका आंसर हो जाएगा वह अल्कोहलिक किण्वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्कोहलिक किण्वन। अब अगला क्वेश्चन है आपका, वातावरणीय स्थितियों में किस प्रकार परिवर्तन से पास्चर प्रभाव संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वह संबंधित है अवायवीय से वायवीय का। अगला है आपका, कहता है अनोक्सी श्वसन में शर्करा का संपूर्ण रूप से टूटना किसका निर्माण करता है। या अथवा करके इसी क्वेश्चन को पूछा गया आपको, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। ये याद रखिएगा, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। अथवा इसी क्वेश्चन को, जब शर्करा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है तब किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्कोहल व CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्कोहल और CO2। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है निम्न में से कौन सा पौधा अनोक्सी श्वसन के लिए सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। तो ये जो मान्यता प्राप्त है वह ईस्ट के लिए है। उसके बाद है साइनाइड प्रतिरोध चक्र कहलाता है। साइनाइड प्रतिरोध चक्र क्या कहलाता है, ये पूछा है। अनोक्सी श्वसन कहलाता है। जब पायरुविक एसिड के, यहाँ पर देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जब पायरुविक एसिड के एक अणु का अनोक्सी श्वसन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। तो कितना बनता है ये पूछा है। तो ये 3 ATP अणु की हानि होती है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। कहता है रूमेन तथा रेटिकुलम में अनोक्सीकृत जीवाणुओं द्वारा सेलुलोज के किण्वन के दौरान सेलुलोज परिवर्तित होता है। ये BHU 2012 का प्रश्न है। तो इसका जो आपके पास आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वाष्पशील वसीय अम्लों में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है आपको, क्या आ जाता है अगला क्वेश्चन है किण्वन है ये पूछा है।
तो ये देखिए BHU 2006 का प्रश्न है। तो किण्वन क्या है ये पूछा है। तो किण्वन आपको ग्लाइकोलाइसिस के पश्चात अनोक्सी श्वसन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, श्वसन में सम्मिलित एंजाइम को सक्रिय करने वाले खनिज है। तो सक्रिय करने वाले खनिज कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान क्या होता है। तो अवायवीय श्वसन के दौरान CO2 C2H5OH तथा ऊर्जा अंतिम उत्पाद होता है। चलिए ये समझ गए। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पूछेगा ही नहीं, ठीक है। अब अगला देख लीजिएगा, ये पूछ सकता है। ये क्वेश्चन है आपका, कहता है अवायवीय श्वसन के दौरान कोएंजाइम TTP के साथ पायरुवेट तथा एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, किस सहकारक की आवश्यकता होती है। ये महत्वपूर्ण है। इसका जो आपके पास आंसर है वह हो जाएगा Zn2+ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Zn2+। क्या हो जाएगा, Zn2+ या प्लस प्लस भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, फैट बैच किण्वन विधि में शर्करा का नियंत्रण डालने की प्रक्रिया इनमें से किसके एक के लिए की जाती है। तो यह किसके लिए की जाती है, तो यह की जाती है आपको एंजाइम के शुद्धिकरण में। किसके लिए, एंजाइम के शुद्धिकरण में। किण्वन का अवायवीय उत्पाद है। तो किण्वन का अवायवीय उत्पाद इसमें से क्या है ये पूछा है। तो ये हो जाएगा अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल व समान यौगिक हो जाएगा, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल किण्वन के दौरान बनता है ना। तो किसके दौरान बनता है ये पूछा है। तो ये बनता है न तो O2 का उपयोग होता है और न ही क्या होता है, CO2 का उपयोग मुक्त होता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। दो क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, 19-20। चलिए ये देखिए, अनोक्सी श्वसन का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है। तो यह जो किया गया है वह क्या गया आपको, कोस्टिचेव ने किया था। कौन किया था, कोस्टिचेव ने। ईस्ट किण्वन के लिए निम्नलिखित में से किस एक एंजाइम का उपयोग का स्रावन करती है। कौन करती है, तो ये करती है आपको जाइमेज एंजाइम करती है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जो कौन करती है, तो जाइमेज एंजाइम। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।